नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। एक ही दिन में अगर रक्षा मंत्री, थल सेना अध्यक्ष और वायु सेना अध्यक्ष तीनों अगर पाकिस्तान को चेतावनी देते हैं, नक्शे से उसके नामो निशान मिटाने की बात करते हैं, तो वह बात केवल खोखला नहीं हो सकता है कि हम केवल खोखली घोषणाएं कर रहे हैं। इसका मतलब हमारी तैयारी है। पिछले शुक्रवार को, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज रविवार है, पिछले शुक्रवार को हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि भारत अपने नागरिकों की रक्षा, अपनी एकता और अखंडता के लिए जब भी जरूरी हो किसी भी सीमा को पार कर सकती है, और अगर आतंकवाद पाकिस्तान ने जारी रखा, नहीं माना, तो नक्शे से उसका नामो निशान मिटा देंगे। अभी इस प्रकार की भाषा यूं ही नहीं बोली जाती है। भारत कोई ऐसा युद्धोन्मादी देश नहीं है कि आए बाएं बोलता रहे। फिर उसी दिन हमारे जो सेना प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, उन्होंने भी चेतावनी दी कि अगर पड़ोसी देश दुनिया के मानचित्र पर अपनी जगह बनाए रखना चाहते हैं, कि दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान है, वो रहे, वो देखना चाहते हैं, तो अपनी धरती पर आतंकवाद को प्रायोजित करना बंद कर देना चाहिए। और उसके बाद हमारे जो वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब हैं, उन्होंने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कम से कम 1 दर्जन सैन्य विमान, जिनमें अमेरिकी F-16 सहित नष्ट किए, क्षतिग्रस्त किए। क्योंकि वो जो प्राइम मिनिस्टर गए थे ना, उन्होंने डींग हाँक दी थी वहाँ यूनाइटेड नेशन में कि हमने जो है, शहबाज शरीफ साहब, हमने जो है भारत के 6 या 5 विमान गिरा दिए। तो वहीं हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ने उत्तर दिया था कि आपके 11 जो एयरपोर्ट हैं वो अभी तक तो चालू नहीं हुए, दुनिया देख रही है कि क्या हमने उसकी दशा की है, और भारत के सब एयरपोर्ट चालू हैं। प्रधानमंत्री ने उन आदमपुर से लेके जहाँ जहाँ अपने नाम लिया था, स्वयं जाकर के वहाँ से भाषण देके दुनिया को दिखा दिया कि हमारा एयरपोर्ट चालू है, पहले उसको तो चालू करो, बोल रहे हो। लेकिन अगर 3 शीर्ष स्तर से आ रहा है तो फिर भारत उसके हिसाब से तैयारी कर रहा है। और आप अगर याद करेंगे तो प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को एक सुदर्शन चक्र रक्षा कवच की बात की थी और पूरी योजना दी थी। और उस सुदर्शन चक्र के आधार पर हमारे देश की रक्षा प्रणाली गठित हो रही है, और वो नीचे से ऊपर तक, उसमें केवल सीमा पर ही युद्ध नहीं है, देश के जितने प्रमुख स्थल है, रक्षा स्थल हो, यहाँ तक कि जो आस्था के धार्मिक स्थल हैं, जो हमारे इकोनॉमी के स्थल हैं, जो हमारे शिक्षा के केंद्र हैं, अस्पताल हैं, उन सबको एक सुरक्षा के दायरे में लाना है। क्योंकि आने वाले समय के युद्ध में इसका सामना करना पड़ सकता है। उस दृष्टि से अगर पिछले कुछ दिनों का आप समाचार देखेंगे तो भारत इतनी तेजी से उस पर काम करा है, क्योंकि प्रधानमंत्री, इसका अर्थ था कि वहाँ बोलने के पहले उस पर काम शुरू हो गया। और उस सुदर्शन चक्र की ही थोड़ी तैयारी थी जिसने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में उसको नानी याद दिला दी थी। तो वो चल रहा है। आज ही हमने एक समाचार पढ़ा है कि भारत जो है सीमा पर एक AK-630 वो तैनात करेगा, जो ऑर्डर दिया गया है बनाने के लिए। 1 मिनट में 3000 गोलियां छोड़ता है। उसी ढंग से अलग अलग प्रकार के ब्रिगेड का गठन हो रहा है। अब ये सब चीजें हो रही है तो भारत का आत्मविश्वास बढ़ा है। और एक बार जब आपने उनकी ताकत देख ली, दिखा दी, तो पता है कि हम उनको कहां तक पहुंचाएंगे। इसलिए पाकिस्तान अगर इसको हल्के में लेता है तो उसकी समस्या है। पाकिस्तान ने इस पर जैसा स्वाभाविक तीखी प्रतिक्रिया दी है। अब वहां की सेना की ओर से जो बयान आए हैं, वो बयान जो है वो बता रहा है कि पाकिस्तान में कितनी जो है गिदर भभकी है। वहाँ का जो पाकिस्तान का सेना का मीडिया विंग है, उसका नाम, उसको लोग बोलते हैं ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस। वो तो ISPR ने अपना बयान दे करके भारत को कहा है कि ये गैर जिम्मेदार बयान है, आक्रामकता है, क्योंकि आप कुछ मनमाना करना चाहते हैं, इसलिए बहाना बनाने के लिए ऐसा हो गया है। और वही उनका तरीका है बोलने का कि ये दक्षिण एशिया की स्थिरता शांति के लिए खतरा हो जाएगा,
विनाश आ जाएगा, चारों तरफ विनाश मच जाएगा, यानी हमारे पास न्यूक्लियर बम है, वो यही कहना चाह रहे हैं। और पहले भी उन्होंने यही कोशिश की थी बताने की कि भाई दोनों देशों में न्यूक्लियर है, और उसके आधार पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने हस्तक्षेप किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो बाद में बता दिया कि भाई जब उस बीच में आपसे कभी बातचीत हुई ही नहीं है उतने दिनों तक, तो आपने बोला कैसे है। लेकिन उनको तो नोबेल पुरस्कार दिलाना है, तो पाकिस्तान कह रहा है कि ये विनाश दक्षिण एशिया में खड़े हो जाए। ये जो बयान है भड़काऊ है, दुनिया को आगाह कर रहा है कि हम आगाह करते हैं कि भविष्य का कोई भी संघर्ष विनाश का कारण होगा। दुश्मनी का नया दौर शुरू होता है तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। हम बिना किसी हिचकिचाहट के, संयम के, मजबूती से उसका जवाब देंगे। भाई तो जब जो आदमी आपको धमकी दे रहा है उसके जानता है आप जवाब देंगे। जब हमने आपको घर में घुसकर मारा था आपको, और हमने आतंकवादी अड्डे ध्वस्त किए थे, और आपको सूचना भी दे दी थी कि भाई हम आपके सीमा में आ गए हैं, और इसलिए आए हैं कि आतंकवादी हमारे यहाँ जाके समस्या पैदा कर रहे हैं, हम इनको मारेंगे और वापस जाएंगे, आप इसको युद्ध मत मानिए, क्योंकि युद्ध मानेंगे तो आपकी समस्या होगी। और हम इसलिए बता रहे हैं कि दोबारा ऐसा होगा तो दोबारा भी हम आके मारेंगे और ध्वस्त करेंगे। और भारत ने पहले भी बता दिया था, जब 2016 में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था रात में, और रात में गए पीओके में घुसे, आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया, मारा पाकिस्तानियों को, उसमें पाकिस्तान सैनिक भी मरे थे। और फिर बाजाबता फ़ोन करके बता दिया हमारे चीफ जो सैन्य ऑपरेशन के जो वहाँ हेड थे, उन्होंने बता दिया था कि भाई हम आपके अंदर घुसे थे, हमने वहाँ ये सब जलाए हैं, आपके लोगों के लाशें पड़ी हुई, आप उठा करके ले जाइए। और उसके बाद हमने बालाकोट किया, जब 2018 में मैंने सर तो हमने किया, उस समय भी घुस गए। ये बड़ी कार्रवाई थी क्योंकि ये 100 किलोमीटर के दायरे में किया गया था और सब कुछ किया था। तो भारत ने जो कहा है वो करके दिखा दिया है आपके अंदर। ये कोई गिदर दुनिया। और प्रधानमंत्री ने जब उस घटना के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन दिया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था प्रधानमंत्री ने कि किसी भी सूरत में अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। कि आप जो धमकी देते हैं कि न्यूक्लियर वेपन हमारे पास है, हम दोनों न्यूक्लियर वेपन से लड़ जाएंगे, तो धमकी है। प्रधानमंत्री ने पहले भी एक बार कहा था कि हमने क्या दीपावली के पटाखे छोड़ने के लिए बनाए हुए हैं जो बार बार धमकी देते हैं। भारत एक संयमित देश है, हमने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन घोषित किया हुआ है कि हम ऐसे नहीं चलाएंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान को नष्ट होना है तो फिर उसका कुछ तरीका, उसके लिए न्यूक्लियर वेपन की हमको आवश्यकता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की जनता के साथ, आम जनता से भारत का कोई विरोध है ना, हो सकता है। जो लोग शांति से रहना चाहता है रहें, लेकिन पाकिस्तान अगर ये समझता है कि हम आतंकवादी हमले कराकर भारत को तोड़ सकते हैं, जब कश्मीर को मिला सकते हैं, तो स्पष्ट किया जा चुका है। रक्षा मंत्री ने इसी बयान के पहले दिया था कि पाकिस्तान का तो एक ही काम हमारा बाकी है, केवल पीओके जो है उसको इधर कर देना है। और प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने स्वयं केवल पाक अधिकृत कश्मीर की बात की है, पीओके। और हमारे विदेश मंत्री ने तो लंदन में जाकर के कहा था कि अब जम्मू कश्मीर में बाकी कुछ हो गया है, 370 हटने के बाद वहां के लोगों को अधिकार मिल गया है संपूर्ण रूप से। जो संविधान के तहत उसके विलय की प्रक्रिया पहले पूरी हो चुकी है, वहाँ विकास के काम हो गए हैं, वहाँ चुनाव हमने करा दिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया। तो उस भाग का तो सब कुछ ठीक है। अब केवल जो थोड़ा काम बाकी है कि वो पाक अधिकृत कश्मीर है, बस उसको अपना जो उनके कब्जे से मुक्त करा के ले लेना है, वो हम कभी कर सकते हैं। वो सबने स्पष्ट कर दिया है। तो पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए। और इस समय जो पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तानी सेना मुर्दाबाद, जनरल मुनीर मुर्दाबाद, शहबाज शरीफ मुर्दाबाद कर रही है, और पाकिस्तान सेना गोली चला रही है। 50 से ज़्यादा लोग एक दिन में मारे गए हैं गोली से, और लोग विद्रोह में उखड़ गए हैं कि पाकिस्तान यहाँ से वापस जाओ। ये कोई भारत ने नहीं करा दिया है। और वहीं से आतंकवाद भेजते थे, तो उनके लिए भी समस्या पैदा हो गई है। क्योंकि भारत ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो अपना एक शौर्य स्वरूप दिखाया है, जो शौर्य का प्रदर्शन किया है, दुनिया ने उसकी समस्या उससे बरी है।
क्योंकि आतंकवाद विरोधी युद्ध जो अमेरिका के नेतृत्व में 2001 में शुरू हुआ था, वो पूरी तरह दुनिया में फेल कर गया है। जो मारने निकले थे वो मैदान छोड़कर अपने देश में भाग गए, लोगों को उनके हवाले छोड़कर। जिनके खिलाफ आए थे तालिबान, उनका शासन हो गया है। अब उनसे ट्रंप साहब एक दूसरा हवाई अड्डा मांग रहे हैं, दुनिया में भाग गए। आज इराक में वही हालत है, सीरिया में वैसे ही दुर्दशा है, लीबिया में वही स्थिति है, वो फेल कर गए। भारत ने इस बार जो कार्रवाई की है, तो दुनिया में जो आतंकवाद से पीड़ित देश हैं उनको लगता है कि ये तरीका है, अब भारत इसका लीडर बनेगा, भारत के लीडरशिप में आतंकवाद विरोधी युद्ध लड़ा जाएगा। और किसी भी एक देश ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना नहीं की। केवल 3 देश थे, चीन, तुर्की और पाकिस्तान, जिनको इससे समस्या पैदा हुई। लेकिन अब चीन को भी समझ में आ गया है कि जिस देश से $100 अरब का हमारा मुनाफा है, अगर वो पाकिस्तान के चक्कर में इस देश से दुश्मनी ले लिया तो हमारे तो देश का बट्टा बढ़ जाएगा। इतना पैसा हमारे पास आए, इतना बड़ा मार्केट हमको मिलेगा कहाँ। तो अब उनकी कोशिश है कि भारत के साथ संबंध बनाए, लेकिन भारत भी चीन को जानता है। तो पाकिस्तान को जो कुछ कहा गया है उसके पीछे स्पष्ट है कि हमने आपको करके दिखाया है, फिर आपके यहाँ कोशिश चल रही है। क्योंकि जनरल मुनीर ने जो भाषण दिया था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, अपने सारे लोगों को पाकिस्तान कैसे बना उसको पढ़ाओ, क्योंकि कलमा के आधार पर 2 ही देश बना था। और उनका ये कहना था कि ये जब तक जम्मू कश्मीर नहीं मिलता है तब तक ये देश अधूरा है, इस्लामिक देश के रूप में अधूरा है, और वो हमको लेना है। उसके बाद उनके और भी ध्यान है, जो गजवाए हिंद कहते हैं। उनको लगता है कि बांग्लादेश में हम जो चाहते थे हमने कर लिया, भारत को वहाँ से भारत ने जो किया 1971 में वो खत्म कर दिया, करेंगे। तो उनकी योजनाएं बन रही हैं, भारत के पास इसकी सूचना है। तभी रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि भैया अब मत करना। अभी तक तो वहाँ है, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि अब अगर आतंकवादी घटनाएं हुई, प्रधानमंत्री राष्ट्र के संबोधन में कहा था, तो यह केवल आतंकवादियों की कार्रवाई नहीं मानी जाएगी, इसको सेना और सत्ता की कार्रवाई मान करके भारत कार्रवाई करेगा। स्पष्ट कर दिया है दुनिया के सामने। तो इसलिए इसको खोखली चेतावनी मत समझे। और जब लीडरशिप में प्रखरता आती है, लीडरशिप में शौर्य आता है, लीडरशिप पराक्रम दिखाता है, नेतृत्व जब पराक्रम दिखाता है, तब सेना के अंदर भी उत्साह और जोश पैदा होता है। उसके तहत जब उसको हथियार मिलते हैं, उसके तहत बजट मिलता है, पूरी तैयारी योजना पूर्वक होती है, कूटनीति उस अनुसार से चलती है, तब चारों तरफ से होता है कि बिल्कुल हम इनका नाश कर सकते हैं। हम पाकिस्तान का नाश करना नहीं चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान अगर स्वयं अपना विनाश चाहता है तो हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। वैसे भी हमारे अखंड भारत की कल्पना में भूगोल भी है, वो केवल संस्कृति नहीं है। तो पाकिस्तान के बारे में जो कहा गया है वो खोखली चेतावनी नहीं है। अब भारत के आगे की तैयारी उसी रूप में है कि पाकिस्तान नक्शे से हट जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पीओके में आंदोलन हो रहा है, सिंध वाले अलग होना चाहते हैं, आंदोलन हो रहा है, वजीरिस्तान में लड़ाई चल रही है, हमको अलग करो, खैबर पख्तूनख्वा में चल रही है, बलूचिस्तान में से तो झंडे फहराए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास बचेगा क्या? इसलिए ये जो बातें कही गई है, पाकिस्तान के नेताओं और सेना प्रमुख जनरल मुनीर जो अभी जो कि फील्ड मार्शल बने हैं, वो ज़रा इसको समझ लें कि आपके देश की दशा क्या है, भारत की हैसियत क्या है। और भारत को अगर आप छेड़ेंगे तो भारत आपको छोड़ेगा नहीं। इस चेतावनी की यही बात है। और इसको अगर गंभीरता से नहीं लेते हो कि दुनिया को डराओगे कि विनाश हो जाएगा, तो भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि न्यूक्लियर धमकी नहीं चलने वाली है। हमने घुस के दिखा दिया है कि आपका न्यूक्लियर वीपन भी कहाँ पड़ा हुआ है। जहां आपका न्यूक्लियर वीपन है, वहां के सैन्य अड्डे के दरवाजे को, गेट को तोड़कर हमने बता दिया कि हम वहां भी पहुंच सकते हैं। और जनरल मुनीर को 3 दिनों तक अंदर छिप के रहना पड़ा है। तो ये केवल धमकी नहीं है, पाकिस्तान के लिए एक सच्चाई है, क्रूर सच्चाई उसको भविष्य का दिखाया गया है कि आप सुधर जाओ, नहीं तो नष्ट होने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।